चलिए मित्र, IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज आधुनिक भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल को देखने जा रहे हैं, है ना। गवर्नर जनरल, जिसे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल है वो 1757 से 1760 ईस्वी तक है और 1765 से 1767 ईस्वी तक। इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों के उपहार और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उपहार का मतलब समझते हैं, घूस लेना, है ना, पर प्रतिबंध लगा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। श्वेत विद्रोह को दबाया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? श्वेत विद्रोह को दबाया। रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। मतलब इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय और फिर रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी। इंग्लैंड जाकर रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे बताया गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बताया गया है। उसके बाद दूसरे गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल है 1774 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक है। 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने डाली थी। परीक्षण तथा अशुद्धि का नियम वारेन हेस्टिंग्स ने लाया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग्स के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय। 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है वारेन हेस्टिंग्स के समय। महाभियोग लगाया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को लाया गया था किसके समय में? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और समाप्त किसके समय में किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस की नीति को लागू किया वारेन हेस्टिंग्स ने। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। आपसे पूछेगा कि द्वैत शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल है 1786 से 93। ये दास व्यापार पर रोक लगा दिए थे 1789 ईस्वी में। सिविल सेवा का जनक, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भारत में कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस संहिता 1793 ईस्वी में आया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक कौन है? तो कॉर्नवालिस जो है वो भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, कॉर्नवालिस के समय हुआ था। कब्र, कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस का जो कब्र है वो भारत में है। कहाँ पर? गाजीपुर में। न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। इसीलिए इसको सुप्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। न्यायिक और कर संबंधी शक्तियाँ का दोनों को अलग अलग कर दिया। न्यायिक शक्तियाँ अलग कर दिया गया और कर संबंधी शक्तियाँ अलग कर दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। सहायक संधि प्रणाली को लागू किया था 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने। 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई थी।
किसके किसके बीच में हुई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही आपका वसीन की संधि दिखता है। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ देख रहे हैं ना, लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही आपका कौन सी संधि दिखती है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय आपका वसीन की संधि दिखती है, वसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। आपसे पूछेगा कि बसीन की संधि कब हुई, तो बोलिएगा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच में हुई। बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच में होती है। पहला मराठा सरदार जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, है ना, कौन? बाजीराव द्वितीय ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था 1765 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य या पहला देशी रियासत कौन था? तो हैदराबाद। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, ये सब सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। भरतपुर। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता। इसी मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति जो है वो मैसूर के क्षेत्रों में स्थापित हो जाता है और यहीं पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सहायक संधि को सर्वप्रथम डुप्ले ने भारत में शुरू किया था, है ना, याद रखिएगा। सहायक संधि को शुरू करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो डुप्ले था। डुप्ले ने सहायक संधि को शुरू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बना था? तो 1833 में बना था ये। सती प्रथा पर पाबंद लगा दिया था इसने 1829 में। सती प्रथा पर इसने पाबंद लगा दिया 1829 में, ठीक है। ठगी प्रथा को बंद किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही मैकाले के द्वारा क्या रखा गया था? तो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। सामाजिक और प्रशासनिक सुधार देखने को मिलता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। कुशासन का आरोप लगाकर 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग एवं कछार को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिला लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिला लिया था। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी, है ना, समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। अगस्त 1843 में सिंध का विलय हुआ। 1843 के एक्ट 5 के अंतर्गत दास प्रथा को समाप्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। खोंड जनजाति में व्याप्त नर बलि प्रथा का दमन कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1844 से 48 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। खोंड जनजाति में व्याप्त नर बलि प्रथा का दमन कर दिया जाता है। किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय नर बलि प्रथा का दमन कर दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड डलहौजी के समय। व्यापकता का सिद्धांत लागू हुआ 1848 में। व्यापकता का सिद्धांत लागू होता है लॉर्ड डलहौजी के समय। और 1848 में सबसे पहले सतारा, 1849 में जेतपुर तथा संभलपुर, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय कर दिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। ये सब व्यापकता का सिद्धांत, मतलब ये सब जो है सबसे पहले व्यापकता का सिद्धांत किसके, मतलब राज्य को हड़प लेना, किसके समय?
कि कौन से राज्य को सबसे पहले किया गया था? तो 48 में सतारा को, 1848 में सतारा को। उसके बाद 1849 में जेतपुर संभलपुर, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 13 फरवरी 1856 में अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर हुआ था और इसी समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, है ना। अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब आपका वाजिद अली शाह था। ये जो कुशासन का आरोप लगा था किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। व्यापकता का सिद्धांत लाया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखिएगा। विलय की नीति को नियोजित और क्रियान्वित किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन में रेमजे। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या है? जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे। रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 1853 में चली थी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 62 ईस्वी। 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ। 1858 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। आईपीसी की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय। व्यापकता का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। पुलिस विभाग का गठन होता है लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 बहावियों के आंदोलन को दबाने में सफल रहता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इसकी मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुई है और इनका कब्र भी कहाँ पर है? तो इनका कब्र भी हिमाचल प्रदेश में ही आपको इनका कब्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनका कब्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इनका कब्र हमें हिमाचल प्रदेश। तो एक तो था कॉर्नवालिस और दूसरा था लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये दोनों का कब्र कहाँ पर है? तो इन दोनों का कब्र भारत में है। किसका किसका? कॉर्नवालिस का कब्र यूपी के गाजीपुर में है और लॉर्ड एल्गिन प्रथम का जो कब्र है ये आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। मतलब कॉर्नवालिस और लॉर्ड एल्गिन प्रथम ये दोनों का कब्र जो है आपको भारत में देखने को मिलता है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति को इसने लागू किया। आंग्ल अफगान के संबंध में इसने अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति को लागू किया। कुशल आक्रमणता की नीति को लागू किया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 बहावियों के आंदोलन में दबाने में ये सफल रहा। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो लॉर्ड एल्गिन जो प्रथम है ना, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में तो बता ही दिए। इसका जो है कब्र जो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में इसका कब्र हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम दोबारा लिखा गया है मित्र। ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम पहले भी लिखा गया और लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो है आपका दोबारा यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को लागू किया। आंग्ल अफगान के संबंध में इसने अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति लागू की। कुशल आक्रमणता की नीति को इसने लागू किया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय होता है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय होता है। अंडमान निकोबार में इसकी हत्या लॉर्ड मेयो के समय होता है। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था लॉर्ड में। आपसे पूछेगा वह कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या भारत में हुई है? तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो लॉर्ड मेयो की हत्या आपको भारत में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक
1872 से 76। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। लॉर्ड लीटन 1876 से 80। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि लॉर्ड लीटन को दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लीटन के समय। भारतीय शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लीटन। द्वितीय अफगान युद्ध जो होता है वह लॉर्ड लीटन के समय हुआ। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल विवाद 1833-34 में लॉर्ड रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, है ना। ये बहुत अच्छा काम जो है भारत में किया था। फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1881 इसी के समय आता है, लॉर्ड रिपन के समय। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आया था। हंटर आयोग का गठन जो किया गया था वो किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में ही आपका हंटर आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी, इसने टेनिस एक्ट पारित किया, टेनेंसी एक्ट, लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। 1885 में बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, लॉर्ड डफरिन के समय में। एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी, इसने कहा था, एल्गिन द्वितीय ने कहा था, इसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही इस पर शासन हम लोग करेंगे। ठीक है। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बाल हरि चापेकर, इसी को हम लोग चापेकर बंधु कहते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हुई थी। और कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? तो मिस्टर रेंड और लेमिस्टर एयर्स्ट की हत्या हुई थी। चापेकर बंधु जो पूना में फ्लैग फैल गया था, तो ये दोनों अधिकारी क्या करते थे? तो लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते थे ये लोग। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। 1902 में सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, है ना। की अध्यक्षता में क्या किया गया था? तो अकाल आयोग का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन होता है वो लॉर्ड कर्जन के समय ही आपका बंगाल विभाजन होता है। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। सहकारिता का जन्म कॉर्नवालिस के समय होता। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी, याद रखिएगा। किसने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है? तो गोखले ने कर्जन की जो तुलना है वो किससे की थी? तो औरंगजेब से की थी। फूट डालो राज करो की नीति औरंगजेब। कांग्रेस को नपुंसक बनाने की बात कही गई थी। पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 ईस्वी। कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो होती है वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वायली की हत्या, ये किसके समय होता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी। होम रूल लीग का गठन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ। पूना में डी.के. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पूना में डी.के. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था।
जो विश्वविद्यालय के जांच से संबंधित था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, तो किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होता है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। चोरी चोरा कांड लॉर्ड रीडिंग के समय। स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय। काकोरी षड्यंत्र केस लॉर्ड रीडिंग के समय। आरएसएस की स्थापना, अभी जो आरएसएस है ये लॉर्ड रीडिंग के समय आरएसएस की स्थापना होती है। दिल्ली दरबार और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय होता है। और यहूदी वाइसराय यही था, एकमात्र यहूदी वाइसराय लॉर्ड रीडिंग थे। याद रखिएगा, एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन थे? तो एकमात्र जो यहूदी वाइसराय थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। एकमात्र क्या थे? तो एकमात्र यहूदी वाइसराय थे। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 31। साइमन कमीशन का इन्होंने नियुक्ति किया। नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने गठन किया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो किसके समय? लॉर्ड आपसे पूछेगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। याद रखिएगा। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय 1930-31 में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ था। बर्मा को भारत से अलग किया गया लॉर्ड विलिंगटन के समय। कांग्रेस को बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया गया। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिए लॉर्ड विलिंगटन ने। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 ईस्वी। फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। सुभाष चंद्र बोस के समय हुआ था जब वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे गांधी जी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है वह लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। वेबल लॉर्ड वेबल 1944 से 47 ईस्वी। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेबल के समय आया। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है लॉर्ड वेबल के समय होती। सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया गया लॉर्ड वेबल के समय। सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ईस्वी। भारत विभाजन की योजना लॉर्ड माउंटबेटन के समय होता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था इन्हीं के समय, और गवर्नर जनरल का पद इनके बाद समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर कौन आ जाता है हमारा? तो गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर हमारा राष्ट्रपति आ जाते हैं और गवर्नर के पद पर हमारा राज्यपाल आ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो गवर्नर जनरल का जो टॉपिक था, भारत में गवर्नर जनरल कौन कौन गवर्नर जनरल थे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।